नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलिमशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सब्बिसाहणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। 1008 देवादेव महावीर भगवान की जय हो। 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की जय हो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। क्या करती है इसको? यहाँ पर चलो को छेड़ते क्या? कल अच्छा हो गया था, छेड़ना नहीं चाहिए उसको। यहाँ पर विषय चल रहा था विवेक के बारे में कि विवेक जो है धर्म का मूल है। विवेक के बिना धर्म होने वाला नहीं है। थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ, इको ज़्यादा कर दिया तुमने। विवेक के बिना धर्म होने वाला नहीं है। और विवेक की चर्चा में अपनी चर्चा चल रही थी अहिंसा परमो धर्म। सारे धर्म का मूल अहिंसा है। जहाँ हमारी अहिंसा ना पलती हो वहाँ पर धर्म भी नहीं पलता। अब हेमंत भाई, तुम भले कुछ भी करो और कुछ भी कहो और कुछ भी करते रहो, यदि भगवान को पकड़ करके भी रखा लेकिन हिंसा नहीं छोड़ी। अजय भाई, भगवान को पकड़ करके रखा, भगवान के समम शरण में बैठे रहे लेकिन अहिंसा नहीं पाली, तो बोलो कितना धर्म होगा? बिना अहिंसा के धर्म का किंचित मात्र भी होने वाला नहीं है। इसलिए अहिंसा परमो धर्मा। हेमंत भाई, इस गेट को बंद कर दो, अंदर आ जाओ, वो सामने से आ जाना, ठीक है? ठीक है ना? उसको खोल दो सामने, ठीक है? खोला रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। अहिंसा परमो धर्मा, इसको अपन को समझना है कि अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा के बिना जितना भी धर्म है वह मात्र नाम मात्र का धर्म है। और अहिंसा के साथ जो धर्म है वह महावीर की देशना में आया हुआ धर्म है। इसलिए क्या नाम तुम्हारा? सुरेश भाई,
हम धर्म करते हैं तो उस धर्म करते हुए धर्म के साथ साथ में अब वहाँ पर देखो कि मैंने जो प्रक्रिया प्रारंभ की, ये हिंसात्मक है कि यह हिंसात्मक है? हेमंत भाई, धर्म के नाम पर जी, इन मूँछों वालों का क्या नाम है? हाँ तुम्हारा नरेंद्र भाई, धर्म के नाम पर जो भी तुमने कार्यक्रम शुरू किया, धर्म के नाम पर जो भी प्रक्रिया शुरू की, धर्म के नाम पर जो भी पद्धति शुरू की, और धर्म के नाम पर तुम जिस ओर बढ़े, तो यह देखो वहाँ पर कि इसमें हिंसा है कि अहिंसा है। मैं पूर्व में जो कर रहा था उसको बदल करके सुरेंद्र भाई मैं इस रूप हो गया, तो पूर्व में हिंसा ज़्यादा थी कि वर्तमान में हिंसा ज़्यादा है? सुरेश भाई देखो, कम तो करनी है, लेकिन यह बताओ कि आज तक क्या तुमने ऐसी परीक्षा की प्रत्येक कार्य में? प्रत्येक कार्य में परीक्षा की कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा था, भगवान की पूजन कर रहा था, और भगवान का अभिषेक पहले मैं इतने से कलश से करता था और फिर लेकर के हम इतना बड़ा लोटा लाए और 100 लोगों ने 1-1 लीटर के लोटे से भगवान का अभिषेक किया। 100 लीटर गंधोदक तुम्हारा बन गया। तो अब तुमने क्या जाना कि इतने से कलश से करेंगे तो? हेमंत भाई, छोटे कलश से करेंगे तो बोले भगवान कम पुण्य देंगे, और बड़ा एक गुंडी डालेंगे तो भगवान ज़्यादा पुण्य देंगे। ऐसी भी मान्यता है, ऐसी भी मान्यता है। लोग देखो, वो नहीं, हमें छोटा नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा लोटा चाहिए है। सुरेश भाई, हमें छोटा नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा चाहिए है। हम 1 कलश से नहीं, हम तो 5 कलश से करेंगे। तुम 5 कलश से तो करोगे, लेकिन हे भले प्राणी, ये तो सोच कि 100 लोग अभिषेक करने वाले हैं, और एक व्यक्ति यदि 1 लीटर पानी से अभिषेक करेगा तो 100 लीटर पानी हो गया। अब वो 100 लीटर पानी तुम ले कहाँ जाओगे? अजय भाई, 100 लीटर पानी, इसलिए देखो आज मंदिर में अभिषेक के कलश अपन ने चांदी के बनाए, छोटे छोटे क्यों बनाए? ताकि उस गंधोदक का भी व्यवस्थित व्यवस्था हो सके। ऐसा नहीं, महाराष्ट्र कर्नाटक में देखा हमने सुरेश भाई, इतने बड़े बड़े कलश लाते, एक में दूध, एक में दही, एक में अनार का रस, और जमाने के इतने बड़े बड़े कलश लाएंगे, और एक आदमी ढाल करके और उसको गुंडी में भर के गंधोदक और रोड पे डाल देते। उस पूरा गंधोदक बना करके, सारा दूध का, दही का और रसों का सारा बना करके, और वह गंधोदक बन गया। अब उनने जा करके रोड पे डाल दिया, और 2 घंटे बाद देखो उसमें 1 करोड़ चींटियां आ गई। 1 करोड़ चींटियां उसमें लग गई सारे तुम्हारे गंधोदक में, और वह 1 करोड़ चींटियां, और वहाँ से लोग आ रहे उनके पैरों से दब करके। ओह, क्या हुआ, क्या हुआ नरेंद्र भाई? महाराज, हम तो भगवान का अभिषेक करने गए थे ना, और हमने अच्छे बढ़िया भर भर के कलश ढाले थे, दूध के, दही के, सबके ढाले थे। हे जीव, ढाले तो तूने, लेकिन तेरे पास विवेक कहाँ था? तेरी अहिंसा कहाँ पली थी? उसमें तेरी हिंसा हो गई। हजारों लाखों जीव वहाँ पर पैदा हुए, और सारे जीव वहाँ पर मर रहे हैं, और तुम बोल रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। तो तुम्हारी जहाँ हिंसा अहिंसा नहीं पली, वहाँ धर्म कहाँ से आया? सुरेश भाई, जहाँ तुम्हारी अहिंसा नहीं पली, वहाँ धर्म आया। यह बात तुम लाए कहाँ से?
क्योंकि महावीर भगवान की देशना में निकला अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा के बिना जितना भी है वह सब अधर्म है। इसलिए हमें जो भी करना चाहिए, जैसे भी करना चाहिए, उस प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक क्रिया में अपना विवेक लगा करके और देखना चाहिए कि मैं धर्म में आगे तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन धर्म में आगे बढ़ के मेरी अहिंसा बढ़ी कि हिंसा बढ़ी। सुरेंद्र भाई 50 साल हो गए तुम्हें धर्म करते हुए, हो गए कि नहीं हुए? हो गए ना। अब 50 साल तुम्हें धर्म करते हुए हो गए, तो तुम्हारे धर्म की कैटेगरी बड़ी है कि घटी है? बड़ी है ना। तो धर्म की कैटेगरी जो बड़ी है वो हिंसा के आधार पर बढ़ी कि अहिंसा के आधार पर बढ़ी? हेमंत भाई, तुम्हारी धर्म की कैटेगरी जो बढ़ेगी, जितनी जितनी मेरी अहिंसा बढ़ेगी उतना उतना मेरा धर्म बढ़ेगा, और जितनी जितनी मेरी हिंसा बढ़ेगी उतना उतना मेरा अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा। इसलिए एक चीज में नहीं, प्रत्येक चीज में जिसको भी मैंने वर्तमान में कल्याण दादा, जिसको भी मैंने वर्तमान में धर्म नाम दिया है, वह धर्म तुम्हारा सच्चा है कि झूठा है, इसकी तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी अहिंसा की कैटेगरी से। देखो बहाने देखो, वो तो लोग यदि मान जाएं तो फिर संसार में क्यों रहेंगे? संसार में फिर सबका मोक्ष नहीं हो जाए, इसलिए कोई मानेगा नहीं लगने दो, कल लग जाएगा। ठीक है, अनिल बैठे ना, अनिल भाई सब व्यवस्था कर देंगे, कल से लग जाएगा। ठीक है, विकल्प नहीं करो। सुनो जरा, यहाँ बात सुनो। जितनी जितनी मेरी प्रत्येक कार्य में अहिंसा, प्रत्येक कार्य में एक एक मैंने जिसको भी मैंने कल्याण दादा तुम आगे आओ ना, पीछे क्यों बैठे? तो यहाँ जगह है ना, सुरेंद्र जी के पीछे आ जाओ। जिसको भी मैंने, जिस क्रिया को भी मैंने धर्म नाम दिया है, उस धर्म नाम क्रिया को पहले तुम कसौटी पर कस के देखो। कसौटी पर कसने के बाद यदि वह तुम्हारी खरी उतर जाए तो तुम समझना कि मेरी धर्म क्रिया है, और कसौटी पर खरी ना उतरे तो समझना अधर्म क्रिया है, और वह कसौटी तुम्हारी होगी हिंसा की और अहिंसा की। इसलिए देखो विवेक, कल्याण दादा जी, जिस मंदिर में जो क्रिया चल रही है, जिस मंदिर में जो पद्धति चल रही है, अपन को उस पद्धति के अनुसार चलना है। देखो सुरेश भाई, किसी की पद्धति बदलोगे तो सिर फूट जाएगा, किसी की पद्धति बदलोगे सिर फूट जाएगा, झगड़ा होगा, लेकिन अपन को बदलना नहीं है, स्वयं बदलना है। भले कोई कहीं कैसे चल रहा हो, लेकिन देखो कई बार ऐसा होता, हमने मंदिरों में देखा कि मूल नायक का अभिषेक करते 50 लोग। मूल नायक बड़े हैं ना, अब बड़ी मूर्ति का हमें अभिषेक करना, छोटी का नहीं करना। मूल नायक का 50 लोग जुड़ करके अभिषेक करेंगे, और अभिषेक करके और छोड़ के चले जाएंगे, मार्जन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मात्र अभिषेक करेंगे और अभिषेक करके छोड़ के चले जाएंगे। अब इतनी बड़ी मूर्ति, अब उसके नीचे पूरा पानी भर गया, अब नीचे मार्जन हुआ नहीं, और नीचे जो था खूब जीव पैदा हो गए। अब वही जहाँ जीव नीचे पैदा हो गए थे, और तुमने गरम गरम पानी का कलश लिया और फिर उसके ऊपर डाला, और वह कलश उन जीवों के ऊपर चला गया, और उन जीवों के ऊपर गया, उनका वध हो गया, तुम्हारी हिंसा हो गई और अधर्म हो गया।
इसलिए मात्र सुरेश भाई ऐसा नहीं कि हमें तो अभिषेक करना, हमें तो अभिषेक करना, सिर्फ उठाया कलश और ढाल दिया। पहले विवेक भी तो जगाओ। जिस प्रतिमा का अभिषेक चल रहा है उस प्रतिमा को ऊपर से नीचे तक पहले सूखे कपड़े से मार्जन होना चाहिए, और मार्जन होने के बाद उसको तुमने विराजमान किया। उसको पहले अच्छी तरह से देख लो, उसमें कहीं कोई जीव तो उत्पन्न तो नहीं हो गया, क्योंकि कल हमने कुछ अभिषेक किया था, और हो सकता अंदर कहीं पानी रह जाए और उस पानी में जीव पैदा हो जाए और तुम फिर कलश डाल दोगे उसके ऊपर, तो उस जीव की हत्या हो जाएगी। इसलिए क्या नाम तुम्हारा हेमंत भाई, विवेक जगाना पड़ेगा, और विवेक जब जगेगा तभी तुम्हारी अहिंसा होगी। और विवेक नहीं जगा कि हमें तो देखो, लोगों को ऐसा लगता है, बोले अजय भाई, बोले बड़ी मूर्ति का अभिषेक करेंगे तो पुण्य ज़्यादा लगेगा और छोटी का करेंगे तो पुण्य। ओहो कल्याण दादा, ऐसा कहीं आगम में लिखा हुआ है? हाँ ना तो बोलो, ऐसा कहीं आगम में लिखा कि छोटी का करोगे तो पुण्य कम लगेगा, और यदि 50 फीट की मूर्ति का करोगे तो पुण्य ज़्यादा लगेगा? ऐसा कोई आगम का विधान नहीं। मूर्ति चाहे छोटी हो, मूर्ति चाहे बड़ी हो, वह साक्षात भगवान नहीं है। उसमें हमने स्थापना निक्षेप से उनके गुणों की स्थापना की है। तो छोटी मूर्ति में भी उतने ही गुण दिए और बड़ी मूर्ति में भी उतने ही गुण दिए। अब तुम जिन भावों के साथ भगवान का अभिषेक करोगे वैसा पुण्य पाप तुम्हें लगेगा, भगवान तुम्हें पुण्य पाप नहीं देगा। देखो जी, और सुन लो माताओं, बहुत सारी माताएं बोलती महाराज भगवान के दर्शन करेंगे भगवान पुण्य देगा। भगवान के दर्शन करेंगे नरेंद्र भाई तो भगवान पुण्य देगा कि नहीं है? देखो अब नरेंद्र बोला महाराज देगा। जय कुमार जी, भगवान के दर्शन करोगे भगवान पुण्य देगा, और भगवान के दर्शन नहीं करोगे तो भगवान पाप देगा। हे जीव, यह तू बात तूने कहाँ से सीखी? यह चर्चा तूने कहाँ सुनी? ऐसी चर्चा महावीर की देशना में कभी आई नहीं, और महावीर ने अपनी वाणी से ऐसा बोला नहीं। हे जीवो, तू भगवान के पास आ रहा है, डर करके आ रहा है कि भगवान के मंदिर नहीं जाऊंगा तो भगवान मुझे पाप दे देंगे। जो पाप देता है वह भगवान होता नहीं है, जो पुण्य देता है वह भगवान होता नहीं है। ना जो कुछ देता है और ना किसी का कुछ लेता है वह भगवान होता है। देखो पद्धति तो ऐसी है कल्याण दादा, पद्धति तो बोलो, पद्धति तो ऐसी है, मार्ग ऐसा है जो ना किसी को कुछ देता है और ना जो किसी का कुछ लेता है, वह भगवान होता है। और तुम्हें भगवान बनना है तो इसी मार्ग से तुम बनोगे। लेना देना छोड़ दो हेमंत भाई, लेना देना छोड़ दो। लेना देना छोड़ दोगे तो तुम भगवान बनने की पद्धति पर चले जाओगे, और जब तक लेते देते रहोगे तब तक संसारी रहोगे। सुरेंद्र भाई, लेते हो तुम? नहीं लेते? हाँ ना तो बोलो। जी सुनो बात, देखो अपने मूल मुद्दे पर आ जाओ।
भगवान कौन होता है? ना किसी को कुछ देता है और ना किसी को कुछ लेता है। तुम भगवान के पास आकर के 50 गालियां सुनाओ भगवान को, लेकिन तुमसे भगवान क्रोधित होकर के तुम्हें पाप नहीं देंगे। और तुम भगवान की 1000 स्तुति करो कि हे भगवान हमें पुण्य मिल जाए, हे भगवान हमें पुण्य मिल जाए, तो भगवान तुम्हें पुण्य भी नहीं देंगे। अजय भाई कुछ कहना है? कुछ कहना हो तो कहो। भगवान के पास आकर माताओं देखो ऐसी मान्यता नहीं रखना। भगवान के पास आकर तुम उनको गालियां दो तो वो पाप दे दें, और उनकी पूजन करो तो वो पुण्य दे दें। भगवान के पास शक्ति नहीं पुण्य पाप देने की। भगवान तो निकम्मे हैं। सुरेंद्र भाई निकम्मे नहीं हैं, भगवान निकम्मे नहीं हैं। क्या नाम, कल्याण दादा, भगवान निकम्मे हैं कि नहीं? भगवान निकम्मे हैं कि नहीं? निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम दे दो सिद्धा लोए गिठराण चा उपादवई संयुक्ता। निकम्मा। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि भगवान जो हैं वो निकम्मे हैं। निकम्मे कौन होता बोलो अजय भाई, निकम्मा कौन होता? तो भगवान कौन सा काम करते हैं? भगवान कौन सा काम करते हैं? माताओं देखो, ये सब तुम्हारी मिथ्या धारणाएं हैं और जैन धर्म का भजन ही नहीं है कि करते हैं मेरे भगवान मेरा नाम हो रहा है। ये जैन धर्म का भजन नहीं है। तुमने नाम उसमें घटा करके और महावीर का लिख दिया। ये अन्य दर्शन का भजन है कि करते हैं मेरे भगवान मेरा नाम हो रहा है, यानी भगवान सब करते हैं और तुम शांति से बैठते हो। देखो सुरेश भाई, पहले कोई भजन गाने के पहले देख लो कि मैं भगवान का भजन गा रहा हूँ कि भगवान को गाली दे रहा हूँ। आता अभिषेक भाई तुम्हें भजन? बोलो थोड़ा सा। अच्छा अजय बोलेंगे, बोलो। करते हैं मेरे भगवान, इसको बोलो ना थोड़ा सा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हैं भगवान मेरा नाम हो रहा है। हे सुरेश भाई, तुम्हारे घर में झाड़ू कौन लगाता है? तुम्हारे घर में झाड़ू कौन लगाता है? लेडीज लगाती है कि नौकर लगे हुए हैं? नौकर नहीं है। झाड़ू लगाने के लिए नौकर है कि नहीं है ना? तो झाड़ू नौकर लगाता है, लेकिन कोई आकर के देखता है अरे सुरेश भाई का मकान तो देखो कितना अच्छा है, तो झाड़ू नौकर लगाता है और नाम सुरेश भाई का होता है। सुरेश भाई करते नहीं हैं, सोफा पे बैठे रहते हैं और नाम सुरेश भाई का होता है, करता है नौकर। ऐसे सब काम करते हैं भगवान महावीर और हमारा नाम होता है, यानी हम मालिक हैं और भगवान महावीर हमारे नौकर हैं। हे जीव, देखो सुरेश भाई, ये जैन धर्म का भजन है ही नहीं, ये जैन संस्कृति का भजन है ही नहीं। ये तो उन गायकों ने बेचारों अंगूठा छाप, उनको ABCD धर्म की नहीं आती, उनने फिल्मी गाने लिए और फिल्मी गाने में यहाँ की ईंट वहाँ का रोड़ा। फिल्मी गाँवों में क्या होता है?
क्या फिल्मी गानों में क्या होता है कि फिल्मी गाना लिया और दो चार नाम यहाँ के घटाए, यहाँ के जोड़े, यहाँ के जोड़े, और जोड़ करके उनको तो मात्र धुन से मतलब है, ना उनको तुम्हारे सिद्धांत से मतलब है, ना उनको तुम्हारे शादवाद से मतलब है, उनको तो मात्र धुन होना चाहिए और तुम उनकी धुन के धुन में नाचने लगे। है सुरेंद्र भाई, तुम उनकी धुन में नाचने लगे, तुमने अपना विवेक लगाया ही नहीं कि ये बोल क्या रहा है। ये अनिल भाई जैन धर्म का वजन है ही नहीं कि भगवान सब कुछ करें और हम बैठे रहें घर में। तो गाते नहीं वो ठीक है, लेकिन और जो महिलाएं तो खूब गाती हैं जी, महिलाएं तो खूब गाती हैं। इसलिए हे माताओं, भजन भी गाना है ना, तो अब जी दौलत राम जी के भजन गाओ, राजमल जी के भजन गाओ जी। देखो पहले तो आप तो परीक्षा पढ़ ली भैया जी, तुमने आप तो परीक्षा पढ़ ली? नहीं पढ़ी ना। आप तो परीक्षा में लिखा हुआ है वक्तृ प्रमाणम ही, वक्ता की प्रमाणिकता से वाक्य में प्रमाणिकता आती है। वक्ता प्रमाणिक है तो वाक्य प्रमाणित है, और यदि वक्ता प्रमाणित नहीं है तो वह वाक्य भी तुम्हारा प्रमाणित नहीं है। सुरेश भाई, तुम यहाँ के अध्यक्ष हो। अब देखो वो तुम्हारा भाई, वो पीछे कपड़ा है, शोले में है, पीछे कपड़ा देखना, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है सुरेश भाई। यदि कोई प्रमाणित व्यक्ति बात बोले तो उनकी मानते कि नहीं मानते? और यदि कोई रोड पर चला जा रहा है और चला जा रहा व्यक्ति कुछ तुमसे बोले तो उसकी मानोगे कि नहीं? क्यों नहीं मानोगे? वक्ता की प्रमाणिकता से वाक्य में प्रमाणिकता आती है। इसलिए पहले अपन को कोई भी भजन देखने के पहले, कोई भी भजन स्वीकार करने के पहले, कोई भी बात स्वीकार जानने के मानने के पहले यह देखना चाहिए कि ये कही किसने है। कल्याणमल जी दादाजी, जो बात लिखी हुई है, जो पुस्तक है, जो भजन है, ये कहा किसने है, पहले ये तो देखो और फिर उसको स्वीकार करो। अब वो भजन भी ऐसे आदमी ने कहा है जो बेचारा दिन रात खाता पीता है, और हो सकता वो जैन भी नहीं हो, अजैन हो, मात्र उसने अपना भजन चलाने के लिए यहाँ की दो नाम यहाँ के, दो नाम यहाँ के, यहाँ की जेलान, वहाँ की बोलान, और लेकर के अच्छी धुन में गा दी और हम सब नाचने लगे। और वह हमारे जैन धर्म का उसने अपलाप कर दिया, उसका उसने अभाव कर दिया। और जो बड़े शहरों में तो देखो माताएं तो अब जो है सो है, माताएं आती हैं ना शाम को, वो भगवान के सामने बैठ करके वही उस गायक का अच्छा एक भजन गा लेंगी, हो गई हमारी भक्ति। कल्याणमल जी, होता कि नहीं होता? ये फिल्मी गाना जिसमें मात्र भगवान का नाम लिख दिया है, वह माताओं को अच्छी धुन लगी और उनने वो याद कर लिया। अब जब मंदिर आती हैं तो मंदिर भगवान के सामने बैठ करके और वही गाने लगती हैं। हे माताओं, विवेक जगाओ, तुम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तुम भगवान को गालियां दे रहे। भगवान की ऐसी भक्ति नहीं करो भगवान बदनाम हो जाए। भगवान की ऐसी भक्ति मत करो जिसपे भगवान की गालियां हो। भगवान को कर्ता बनाना, ये भगवान को गालियां देना है। भगवान तो निकम्मा है, भगवान के पास कोई काम नहीं, सारे काम करने के बाद निकम्मा और कृतकृत्य हो चुके। जितना काम था कल्याण दादा, जो काम था सब भगवान ने कर लिया। अब भगवान के पास चाहे अरहंत हो चाहे सिद्ध हो, कोई काम नहीं बचा। और अरहंत भगवान भी दिव्य देशना देते ही नहीं हैं।
किसी को कुछ बोलना नहीं है। भगवान तीर्थंकर भगवान के मुंह से दिव्यदेश ना देते क्या? सर्वांग से देते क्या? भगवान तीर्थंकर हो चाहे अरहंत हो, दिव्य देशना देते हैं क्या? एक भी भगवान दिव्य देशना नहीं देता है। वो तो ऐसा नियोग होता है और उस नियोग से अपने आप खिलती है। कोई बुद्धिपूर्वक काम उनके नहीं होता है, बुद्धिपूर्वक कोई क्रिया नहीं होती है। भगवान का जितना काम था कर लिया, अब वो एक कृतकृत्य हो गए। अब तो वो अपने मस्त बैठे हुए हैं। तुम्हारी जिज्ञासा जैसे ही होती है और वह दिव्य देशना अपने आप खिल जाते हैं। देते नहीं है कि हम सुरेंद्र भाई आ गए, चलो हम देशना खिला दें। कल्याण दादा आ गए, चलो अब इनको हम देशना दे दें। ऐसी बुद्धि भगवान के पास नहीं है। भगवान कृतकृत्य है और कृतकृत्य के साथ कैसे है? निकम्मे है। सुरेश भाई, अब भगवान से नहीं कहना कि भगवान हमारा ऐसा ऐसा काम कर दो, भगवान हमारा ऐसा ऐसा काम कर दो, ऐसा ऐसा काम कर दो। माताओं सुनो जरा, जैन दर्शन का जो भगवान है, या ये बोलो कि जो भगवान है, जैन दर्शन का नहीं बोलो। क्यों? क्योंकि भगवान तो एक ही होता है, भगवान दो होते नहीं है। भगवान तो वही होता है जो किसी का कुछ करता नहीं है, ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। अच्छा करे तब भी भगवान नहीं और बुरा करे तब भी भगवान नहीं। किसी को देखो, बहुत सारे लोगों को तो पच नहीं रही होगी बात, तुम लोगों को तो पच रही, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पच रही होगी। क्यों? क्योंकि आज तक तो वो यही जानते रहे ना कि भगवान ही सब कर रहा है संसार में, भगवान की मर्जी से ही सब हो रहा है। भगवान की मर्जी के बिना तो कल्याण दादा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही है कि नहीं? जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ हो सकता क्या नरेंद्र भाई? नहीं हो सकता। बोलना नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई, यदि भगवान अपनी मर्जी से सब करने लगे तो वैसे भगवान को तो मैं मानता नहीं, और ऐसे भगवान को जो मानेगा वह नियम से नरक में जाएगा। क्या कर रहे हैं? देखो इन दादाजी से बोल दो कल से जल्दी आना, वरना नरक में जाओगे। हाँ, देखो सुनो हमारी बात, यहाँ पे देश ना चल रही और तुम बीच में आए, सबको अंतराय पड़ गया, इसलिए तुम्हें अंतराय कर्म का बंध तुम्हें हो गया। नहीं, हम किसी को भगा नहीं सकते, हम किसी को बुला नहीं सकते। देखो दादाजी, तुम बीच में आते ना, सबको अंतराय पड़ता है। कल से आओ या नहीं आओ, वहां बैठना है तुम, ठीक है ना? देखो विकल्प नहीं करो, क्योंकि अंतराय कर्म का बंध तो सुरेंद्र भाई होगा कि नहीं होगा? बीच में अंतराय पड़ा तो अंतराय कर्म का बंध अवश्य होगा, और अंतराय कर्म का जब बंद होगा तो वह उदय में भी आएगा। इसलिए हे दादाजी, कसाय लेकर नहीं आओ, विशुद्धि लेकर आओ। दादाजी निभाई वाले, हाँ पता है, हमें सब पता है। तो निभाई के टोंगिया हो ना। हाँ, हे दादाजी, देखो यहाँ पर चर्चा चल रही अहिंसा परमो धर्म, ठीक है ना? अब चाहे स्वयं की हिंसा करो तब भी बंद होगा, और पर की हिंसा करो तब भी बंद होगा, और स्वयं की हिंसा के साथ साथ यदि उसमें पर की भी हिंसा हो गई। आदिनाथ भगवान क्या बुरा किया था उनने अजय भाई?
सारे नगर के लोग आए थे उनके पास कि हे भगवान, मेरे बैल जो हैं वो सारा अनाज खा लेते हैं और मुझे कुछ मिलता नहीं। हे भगवान, मुझे कुछ उपाय बता दो। क्या कहा? तो उनने क्या बुरा कहा था? अनाज बचाने के लिए ही तो बोला था ना, उपाय ही बताया था। लेकिन एक बैल के खाने में अंतराय पड़ गया, तो आदिनाथ के खाने में भी अंतराय पड़ गया। सुरेंद्र भाई देखो, अंतराय कर्म का बंध। तुम यहाँ से जा रहे थे और रोड पर एक गाय खड़ी थी और वह अनाज खा रही थी, रोड पे अनाज डला था और तुम दौड़ के गए और वह भाग गई और तुम्हें अंतराय कर्म का बंध हो गया। बोलो महाराज, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुमने कुछ किया नहीं ना, इसलिए ही तो बंद हुआ। तुमने कुछ क्यों नहीं किया? अभी संसार में तो तुम करता हो ना, संसार में तुम काम करते हो, तो संसार में तुम्हें काम करना चाहिए। और जब मोक्ष चले जाओ, कल्याणमल जी दादाजी, फिर काम नहीं करना। देखो ऐसा बोला ना कि श्रावक के पास यदि पैसा नहीं हो तो कौन पूछेगा? हेमंत भाई, कौन पूछेगा? पूछेगा कोई? हाँ ना, तो बोलो सुरेश भाई। ऐसे ही है, श्रावक के पास कौड़ी नहीं हो तो वह 2 कौड़ी का, और साधु के पास कौड़ी हो तो 2 कौड़ी का। साधु के पास पैसा हो तो वो साधु नहीं, और श्रावक के पास पैसा नहीं हो तो वो श्रावक नहीं। ऐसे देखो, साधु के पास पैसा नहीं, इसलिए यदि श्रावक काम नहीं करे तो वो श्रावक नहीं, और भगवान काम करें तो भगवान नहीं। भगवान जो होता है वो किसी का कोई काम करता नहीं। भगवान मात्र अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में बैठा हुआ सबको देख रहा है, जान रहा है, और देख भी नहीं रहा है, दिख रहा है, जन रहा है। भगवान के ज्ञान में दिख रहा है, जन रहा है। भगवान किसी को देख नहीं रहे, भगवान किसी को जान नहीं रहे। उनके ज्ञान की स्वच्छता दर्पण के समान है। दर्पण के सामने जैसे व्यक्ति जाएगा और उनको सब कुछ झलक जाएगा, ऐसे भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। भगवान किसी का कोई करता नहीं, भगवान किसी का भोगता नहीं, भगवान अपने ज्ञान आनंद में लीन है। इसलिए नरेंद्र भाई, भगवान तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। तुम भगवान के पास 50 साल आओ कि हे भगवान, मैं 50 साल तक आ गया, मुझे स्वर्ग भेज दो। भेज क्या दो? भगवान के पास शक्ति नहीं। कल्याणमल दादाजी, भगवान के पास शक्ति नहीं, भगवान शक्ति से अभाव है, भगवान शक्ति से हीन है। कौन सी शक्ति से हीन? तुम्हें स्वर्ग भेजने की शक्ति से, तुम्हें नरक भेजने की शक्ति से, सारी शक्तियों से भगवान हीन है। ना तुम्हें स्वर्ग भेज सकता है, ना नरक भेज सकता है, ना तुम्हें पुण्य दे सकता है और ना पाप दे सकता है। भगवान किसी को पुण्य नहीं देता और भगवान किसी को पाप नहीं देता। और जो पुण्य पाप भगवान दे, और इस मान्यता को लेकर के यदि तुम भगवान के चरणों में आए कि हे भगवान हमें पुण्य दे दो, तो तुम जैन ही नहीं। बुरा वाले दादाजी, कुछ बोलना तो नहीं है? हाँ, हाँ। देखो, ये सारे भजन तुम्हारे जैन दर्शन की नहीं है, ठीक है ना? ये सारे भजन जो है ना, जिस सब अजैन दर्शन से तुम लेकर के आए,
और तुमने यहाँ पे स्थापित कर दिए। भगवान देखो, मारने वाला भगवान है तो भगवान तो हिंसक हो गया ना। हमारी बात तो सुनो, भगवान यदि मारने वाला है तो भगवान तो हिंसक हो गया, और तुम तो बोल रहे कि अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा यानी भगवान मारता है तो भगवान हिंसक हो गया। तो तुम जब अहिंसा को धर्म मानते हो तो हिंसक को भगवान कैसे मान सकते हो? सुरेंद्र भाई देखो, निर्णय करो, विवेक जगाओ, बुद्धि जगाओ, और बुद्धि जगाने के बाद अपनी स्वयं की विवेकता लाओ कि यदि हिंसक मेरा भगवान हो और मैं अहिंसा पालूं तो यह तो वैसा हो गया कि भगवान तो गोपियों को पकड़ता है और मैं पकड़ लूं तो समझना, भगवान सबको पकड़ रहा है, माखन चुरा रहा है, सब कर रहा है, और वह भगवान मेरा है तो फिर मैं भी कर सकता ना, जब भगवान कर सकता तो। और तुम करोगे तो अभी जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए सुरेश भाई, हमारे जैन दर्शन में ऐसी कोई बात नहीं है। जो भगवान ने किया है वो तुम भी कर सकते हो, और जो भगवान ने कहा है वह तुम भी कर सकते हो, और वह तुम भी कह सकते हो। उसमें कोई दो बात नहीं। हमारे यहाँ ऐसा भगवान नहीं कि भगवान कुछ और करे और तुमसे कुछ और कहने के लिए कहे। ऐसा दो भात हमारे जैन दर्शन में नहीं होता है। जैन दर्शन का भगवान ऐसा भगवान है कि वह स्वयं कुछ करता नहीं है और तुमसे भी यही कहता कि तुम भी कुछ नहीं करो। अजय भाई, जैन दर्शन में यह सच्चा भगवान जो है कुछ करता नहीं है, और तुम्हें भी वह वही उपदेश देता है कि तुम भी कुछ भी नहीं करो, तुम भी निकम्मे हो जाओ। सुरेंद्र भाई, हो ना निकम्मा? नहीं होना है। सुरेंद्र भाई बात तो सुनो, घर से बाहर निकाल दे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हो हे सुरेंद्र भाई, इतनी इससे अच्छा क्या हो सकता संसार में कि घर से बाहर निकाल दे, घर से बाहर निकाल दे। हे जीव, तुम्हारी देवी यहाँ बैठी कि नहीं बैठी? बैठी है। कौन है? अच्छा जी, बैठी तुम्हारी देवी। अब ये सुरेंद्र की देवी, तुम यह बताओ इनको घर में कब तक रखोगी? देखो, उससे पूछ लेते हैं। हे सुरेंद्र की देवी, तुम इनको घर में कब तक रखोगे? हाँ ना, जोर से बोलो। उनको देखो डर लग रहा है। हे सुरेंद्र भाई, हम बताए देते हैं, वो तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगी, अवश्य तुम्हें घर से निकालेगी। यदि आज निकाल दें तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और प्राण निकालने के बाद निकालेगी तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। एक जबरदस्ती निकल रहा है और एक स्वेच्छा से निकल रहा है। कल्याण दादा, एक स्वेच्छा पूर्वक त्याग रहा है, स्वेच्छा पूर्वक छोड़ रहा है, वह तो तप के अंतर्गत आ रहा है, और एक छुड़ाना पड़ रहा है, वह तुम्हारा कुतप के अंतर्गत आ रहा है। उससे पाप बंद होगा और इससे पुण्य बंद होगा, स्वर्ग मोक्ष जाओगे। इसलिए सुरेंद्र भाई, तुम्हारी देवी तुम्हें घर में नहीं रख सकती। यदि आज ही निकाल दे तो कितना अच्छा हो। हे सुरेंद्र भाई, यदि आ जाओगे तो तुम सुरों के इंद्र बन जाओगे, सुरों के इंद्र बन जाओगे, और नहीं आओगे
तो फिर कोई गारंटी तुम्हारी नहीं। लेकिन ये तो हमारी गारंटी है, हे सुरेंद्र भाई, आज नहीं तो कल वो देवी निकालेगी ही, और देवी नहीं निकालेगी तो बच्चे घसीट के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। और जो सुरेश भी आ जाएंगे, चलो हम उठा के ले चलते हैं, सारे मोहल्ला के लोग आएंगे। सुरेश भाई सत्य बताना, तुम जाओगे उनको निकालने के नहीं जाओगे? देखो मायाचारी नहीं करो सुरेश भाई। देखो वो अशोक भी, अशोक पहाड़ी, आ जाओ जल्दी जल्दी आओ दौड़ के। अशोक भाई पहाड़िया जी, जी सुरेंद्र भाई बेटा, जानते हैं इनको? सुरेंद्र को जानते हो कि नहीं जानते? सुरेंद्र को तुम उठा करके घर से बाहर निकालोगे कि नहीं? सुरेंद्र को उठा करके घर से बाहर निकालोगे कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। अब देखो कुछ नहीं बोलना है। हाँ। निकालेंगे सुरेश भाई, तुम तो बोल दो हम निकालेंगे, नहीं बोलोगे? सुरेश भाई को डर लग रहा है। सुरेश भाई, यदि तुम उनको घर से बाहर नहीं निकालोगे तो तुम उनके शत्रु हो। आएगा नहीं, यह भी तुम्हारी झूठ कल्पना है। वह वक्त आएगा, आएगा। देखो क्या नाम तुम्हारा, प्रावा वाली दादाजी, वह समय आएगा कि नहीं आएगा? जब प्राण निकल जाएंगे तो वह मोहल्ला के 4 लोग तुम्हें ले जाएंगे कि नहीं, और घर से बाहर निकालेंगे कि नहीं, और सुरेश भाई भी साथ में आएंगे। इसलिए हे सुरेंद्र भाई, तुम इस भूल में मत रहो कि मैं हमेशा इस घर में रहूं। उस घर से तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। यदि स्वेच्छा पूर्वक निकलोगे तो कल्याण मार्ग पर जाओगे, और जबरदस्ती 4 लोग पकड़ के निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं तुम्हारा। इसलिए तुम हमेशा घर में नहीं रह सकते। इसलिए सुरेंद्र भाई, आज से ऐसा चिंतन करो, मुझे इस घर से निकलना है। नहीं करोगे? है तो अभी तो तुम बोल रहे कि वो देवी हमें निकाल देगी। हाँ। हे जीव, ऐसे हो जा, निकम्मे हो जा, निकम्मा बन जा। निकम्मा बनना ही सच्चा पुरुषार्थ है, और काम करना ही तुम्हारा दुर्पुरुषार्थ है। इसलिए हे जीव, निकम्मा बन धीरे 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 धीरे, और पूर्ण निकम्मा जिस दिन बन जाएगा उस दिन तू सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उसकी प्रयास तो आज से ही करना पड़ेगा। कल्याण दादाजी, इसलिए भगवान हमारा जो है वह निकम्मा है, वह कुछ करता नहीं है। इसलिए माताओं, आज से भगवान से नहीं कहना कि हमारा ऐसा काम कर दो, हे भगवान हमारा ऐसा काम कर दो। भगवान तुम्हारा काम नहीं करेगा। भगवान के पास अपनी हृदय की विशुद्धि बढ़ाना, वह तुम्हारी जो विशुद्धि बढ़ेगी उस विशुद्धि से तुम्हें पुण्य का बंध होगा, और अशुद्धि बढ़ेगी तो पाप का बंध होगा। भगवान ना पुण्य देगा ना पाप देगा, तुम्हारे परिणाम ही पुण्य के करता और तुम्हारे परिणाम ही पाप के करता। भगवान ना पुण्य का करता और ना पाप का करता। इसलिए भगवान को करता मत बनाओ, तुम संसार में ही करता रहो। बोली शांतिनाथ भगवान की। निकम्मा भगवान की चलना चाहिए दूसरे धाम।